अगर तुम भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद में लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो इसका एप्लीकेशन डेट रिलीज हो चुका है। 23 मार्च तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का और 19 अप्रैल को एग्जाम हो रहा होगा। और फिलहाल इंटरव्यू का डेट रिलीज नहीं हुआ है, एक्सपेक्टेड है मई एंड तक। तो इस साल 2025 के लिए क्या कुछ अपडेट आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपको स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेगा। और मैंने एक डिटेल पीडीएफ भी शेयर कर रखा है जिसमें तुम्हारे सारे सिलेबस मेंशन है एग्जाम के। तो सबसे पहले अगर प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ के लेटरल एंट्री एग्जाम के थ्रू तुम्हें डुअल डिग्री प्रोग्राम में एंट्री मिलेगा, दैट मींस 4 इयर्स में। बट ये कोर्स 5 इयर्स का है, लेकिन अगर तुम लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पे एडमिशन ले रहे होगे तुम्हें 4 इयर्स ही यहाँ पे पढ़ना होगा ना। अगर यहाँ की एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो तुम अगर अपना सेकेंड ईयर या फिर 4th सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे हो जुलाई एंड तक 2025 में तो तुम अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुम्हारा बैकलॉग्स नहीं होना चाहिए और साथ ही तुम्हारा एकेडमिक में स्कोर 80% हो या फिर 8 CGPA के अराउंड हो। अब इसमें एक और क्राइटेरिया है क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, CSE एंड EC। तो दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रीम है। तो तुम इन दोनों में से जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर तुम करंटली प्रोग्राम में इनरोल हो तो तुम एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। लेकिन तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो BE या BTech होना चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम सिलेबस एंड पैटर्न। तो ये एग्जाम 2 पार्ट में होता है या 2 सेक्शन में या 2 पेपर तुम कह सकते हो। पहला होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जो 1 घंटे का होता है। इसमें अप्रोक्स तुम 30 क्वेश्चन के अराउंड मान सकते हो। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ना तो एग्जाम पैटर्न रिलीज होता है ना ही नंबर ऑफ मार्क रिलीज होता है कि कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो ये ऑफिशियल रिलीज नहीं करते हैं। हो सकता है इस साल चेंज हो जाए, नहीं भी हो ना। अगर दूसरा सेक्शन देखे सब्जेक्ट टेस्ट जो बेसिकली 2 घंटे का होता है। अब इस सेक्शन में तुम जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर CSE के लिए कर रहे हो तो उस सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, अगर EC के लिए कर रहे हो तो EC रिलेटेड सब्जेक्ट का एग्जाम होगा इसमें। सो ओवरऑल अगर एग्जाम टाइम देखा जाए दोनों सेक्शन का मिला के 3 घंटे का होगा। अब इस सब्जेक्ट टेस्ट में तुम लगभग 50 क्वेश्चन मान सकते हो कि आ सकते हैं या उससे कम भी आ सकता है, लेकिन इसमें से तुम 10 क्वेश्चन मान सकते हो मैथमेटिक्स के लिए। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये मैथमेटिक्स तुम्हारे दोनों ही पेपर के लिए आएंगे। अगर तुम EC के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर CSE के लिए अप्लाई कर रहे हो तो दोनों ही केस में तुम्हें मैथमेटिक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। और बाकी जो क्वेश्चन बच गए सब्जेक्ट टेस्ट में वो तुम्हारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होगा। तो अब यहाँ भी नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है, चेंज भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। बट यहाँ पे एक चीज जो है फिक्स है, निगेटिव मार्किंग 25% का निगेटिव मार्किंग है। सपोज अगर हर क्वेश्चन 1 मार्क का हो तो अगर निगेटिव 25% है तो 0.25 तुम्हारा निगेटिव मार्किंग रहेगा, या अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 0.5 तुम्हारा निगेटिव मार्किंग रहने वाला है। और ये निगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में रहेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट। सुनो, अगर तुम ओवरऑल एग्जाम का एक ओवरव्यू देखते हो, अगर तुम CSE के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें पेपर 1 में एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा एंड पेपर 2 में तुम्हारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, अगर CSE के लिए अप्लाई कर रहे हो तो CSE का प्लस मैथमेटिक्स। वही अगर EC का देखते हो तो यहाँ भी तुम्हें एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, प्लस तुम्हारा EC सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में एंड इसमें तुम्हारा मैथ्स भी इंक्लूड होगा। तो ओवरऑल ये तुम्हारा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का कोई फिक्स नहीं है, नंबर ऑफ मार्क का कोई फिक्स नहीं है। हो सकता है लास्ट ईयर का पैटर्न रिपीट हो जाए या फिर ना भी हो, इसलिए मैं इस चीज को तुम्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये एग्जाम तुम्हारा 19 अप्रैल को हो रहा होगा 2 PM to 5 PM, दैट मींस आफ्टरनून स्लॉट में। और रही बात एग्जाम सेंटर की, तो तुम्हें एग्जाम सेंटर ओवरऑल इंडिया के मेजर सिटीज में देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर के लिए भी कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। अब जो मेन सवाल आता है यहाँ पे सिलेक्शन का कि आखिर हमें ट्रिपल आईटी हैदराबाद में लेटरल एंट्री के थ्रू कैसे एडमिशन मिल सकता है। तो इसके लिए तुम्हें इसके एग्जाम में एक अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा ताकि तुम सेलेक्ट हो सको, दैट मींस शॉर्टलिस्ट हो सको इंटरव्यू के लिए। अब जो तुम्हारा एडमिशन डिसाइड किया जाएगा वो तुम्हारे इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पे डिसाइड किया जाएगा। नो मैटर तुमने लेटरल एंट्री में कितना स्कोर करा है, अगर तुम एलिजिबल हो इंटरव्यू के लिए, भले ही तुम्हारा लो स्कोर हो हाई स्कोर हो, लेकिन अगर तुम शॉर्टलिस्ट हो इंटरव्यू के लिए तो तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है अगर अच्छा मार्क्स लाओगे तभी सिलेक्शन होगा। सो बेसिकली तुम्हारे इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। तो अब आखिर ये भी सवाल आता है कि एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करें। वेल, इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, ट्रिपल IITH एग्जाम प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे ही मिल जाएगा। उसमें एक वीडियो होगा ट्रिपल IITH ली करके, जहाँ पे हमने सारे स्टडी मटेरियल्स भी शेयर किए हैं एंड अपना सिलेबस भी वहाँ पे डाला हुआ है। एक PDF फॉर्मेट में भी मिल जाएगा, या तो तुम उस प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना एंड वहाँ पे तुम्हें एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं इस वीडियो में भी कमेंट में मैं पिन कर दूंगा, जहाँ से अगर तुम उस टेलीग्राम ग्रुप में प्रॉपर मैंने ट्रिपल IITH लेटरल एंट्री के लिए बनाया है, तो अगर तुम उस ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे तुम पिन कमेंट चेक करना टेलीग्राम ग्रुप में। वहाँ पे तुम्हें एक डिटेल PDF भी मिल जाएगा और मैंने जो कुछ भी मटेरियल शेयर किए हैं वो तुम्हें ड्राइव फोल्डर में मिल जाएगा। तो वहाँ से गूगल ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा। अब देखो, कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट था कि मैंने उस सिलेबस वाले PDF में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबस ऐड कर दिया है जो कि ट्रिपल IITH के वेबसाइट पे मेंशन नहीं है। सो यस, तुम सही हो, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स चैप्टर्स वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, बट उसका जो रीजन है वहाँ पे ऐड करने का वो ये है कि तुम ट्रिपल IIT हैदराबाद जा रहे हो, वो भी सेकंड ईयर कंप्लीट करके ट्रिपल IIT हैदराबाद में लेटरल एंट्री के थ्रू जो एडमिशन लोगे वो तुम सेकंड ईयर में ही लोगे वापस से एडमिशन। तो वहाँ के सिलेबस में जो पढ़ाया जाता है फर्स्ट ईयर, ठीक है, सेकंड ईयर तक, तो उसमें वो इंपॉर्टेंट
चैप्टर्स टॉपिक्स इंक्लूड है, ठीक है, मैंने उस सिलेबस में मेंशन कर रखा है। तो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है तो तुम थोड़ा बहुत उस सिलेबस को भी कवर कर लेना। अगर टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा जितना भी सिलेबस मेंशन है अगर तुम उसको ही अच्छे से कर लेते हो तो वही तुम्हारे लिए काफी है। बाकी अगर टाइम मिले तो एक बार जरूर से देख लेना, नहीं तो वेबसाइट पे जितना मेंशन है उतना ही कर लो। सो आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, या मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त है जो लेटर एंट्री के थ्रू एग्जाम देने की सोच रहा है तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।